Hello and welcome to 30 Mein 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का है? लेट्स टेक अ लुक। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान है सबसे बड़े दरिया दिल, और जब बात हो बच्चों की तो सलमान खान का दिल हो जाता है एक्स्ट्रा दरिया दिल। तभी तो देखिए ना, मुंबई में जब एक बर्थडे पार्टी से भाईजान बाहर निकले तो उन्होंने कुछ बच्चों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए कर दी अपनी जेब खाली। कितने लोग हैं यहाँ पर? हम लोग 1 2 3 4 4 ही है ना? पकड़ो ये। पैसे तो मुझे कितना पैसा कमाता है? पचास की नोट ले लेंगे तुम? 50 की नोट नहीं तो 500 की नोट चाहिए था बाबा। 30 खबरें फटाफट। अरबाज खान और मलाइका अरोरा खान के बीच लगता है तनाव बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में अरबाज और मलाइका दोनों नजर आए मुंबई के एक रेस्टोरेंट में, और वो भी फैमिली के साथ। यहाँ मलाइका की पूरी फैमिली थी मौजूद, और शायद इनके बीच बातचीत का मुद्दा भी रहा होगा अरबाज और मलाइका का रिश्ता। यहाँ से अरबाज और मलाइका नहीं निकले साथ। इनफैक्ट जब अरबाज निकले तो उन्होंने पोज देने से भी कर दिया इनकार। और फिर मलाइका निकली बाहर, और देखने वाली बात ये रही कि मलाइका और अरबाज अलग अलग कार में यहाँ से गए। 30 खबरें फटाफट। रणबीर कपूर का जब से ब्रेकअप हुआ है उन्होंने खुद के होठ कर लिए हैं सील। जब जब उनका मीडिया से हुआ है सामना, वो बिना कुछ बोले हुए वहां से निकल गए हैं। कल रात एक बार फिर हमने रणबीर को उनके दोस्त अयान मुखर्जी और किरण राव के साथ स्पॉट किया पार्टी करते हुए। पर पार्टी के बाद जब वो बाहर निकले तो हमने खूब उनसे बात करने की कोशिश की, पर एज यूजुअल रणबीर बिना कुछ बोले अपने कार में बैठकर वहां से निकल गए। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान पहुंचे एक बर्थडे पार्टी में। इस पार्टी में दबंग खान के अलावा मौजूद थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कबीर खान और सलमान खान की बहन अर्पिता। पार्टी के बाद सलमान भाई चल पड़े पैदल ही सैर करने। जब हो गया, थैंक यू। चलो चलो अब आराम से जाओ। चलो ठीक है, और याद रखना थैंक यू नहीं बोलना, 3 लोगों की मदद करना, और उनको बोलना कि 3 लोगों की मदद करना। चलो 30 खबरें फटाफट। अधूना से ब्रेकअप के बाद फरहान अख्तर को जूम ने किया कैप्चर। फरहान कहीं जा रहे थे और जब उन्होंने हमें देखा तो उनके मुंह से यही निकला, मेरे सामने मेरे फोटो क्या बात? सुना आपने क्या कहा फरहान ने? चलो कोई नहीं, हम बताते हैं कि आखिर फरहान क्या कहते हुए यहाँ से निकल गए। तो फरहान ने कहा कि मेरे घर के सामने मेरी ही पिक्चर ले रहे हो। मेरे सामने मेरे फोटो क्या बात? वेल फरहान, हमें तो आपसे सिर्फ बात करनी है, और इसीलिए आपको हमारे कैमरा में कैप्चर करने की हम कर रहे हैं कोशिश। 30 खबरें फटाफट। फवाद खान के सपोर्ट में आ गए हैं करण जौहर। अब ये तो किसी से छुपा नहीं है कि पाकिस्तानी एक्टर्स के इंडिया में काम करने पर मचा हुआ है बवाल। कई प्रोटेस्ट भी हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तानी एक्टर्स को आसानी से नहीं मिल रहा है इंडिया का वीजा, पर इन सब के बावजूद फवाद खान को मिल गया है आसानी से वीजा, और वो भी किसी भी सिटी में जाने का। और ये सब करवाया है करण जौहर ने। दरअसल करण की फिल्म कपूर एंड सन्स हो रही है 18 मार्च को रिलीज, और उसमें फवाद खान का भी है अहम किरदार। ऐसे में फिल्म के प्रमोशन के लिए फवाद को दिलवाया है करण ने ये वीजा। Later on the show, रणबीर कपूर नहीं करना चाहते बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ कोई एड। 30 खबरें फटाफट। ऋतिक रोशन के उनके को स्टार्स के साथ लिंकअप की न्यूज से तो हर कोई वाकिफ है, और अब यामी गौतम उनके साथ दिखाई देंगे फिल्म काबिल में। और जब यामी से पूछा गया कि क्या वो ऋतिक के साथ लिंकअप की न्यूज से खुद को कैसे बचाएंगी, तो देखिए यामी का अजीब सा रिएक्शन। I think that's extremely rubbish to even have
I'm sorry, with due respect, to have a question like this because कौन लिंकम्स बनाते हैं, कौन करते हैं, खुद ही कौन करते हैं, खुद ही इसको न्यूज़ खुद ही करते हैं. It's a very vicious circle. I don't want to be part of even answering something like this. That's extremely, I don't know, it's very derogatory to even ask something like this. He's a huge star. एंड अगर आप हाँ उनकी बॉडी और वर्क के बारे में मुझसे पूछें तो आई थिंक द इंटरव्यू विल टेक अ रियली रियली लॉन्ग टाइम बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव टुडे, वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग गाइज. आई थिंक इन टर्म्स यू नेम इट एनीथिंग, आई थिंक सेल्स एंड एवरीथिंग. उनके बारे में बात करें, वो पूछें आप मुझसे. 30 खबरें फटाफट. रणबीर कटरीना से ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स दीपिका के आ गए हैं फिर से करीब. जी हां, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज रणबीर और दीपिका धीरे धीरे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं. सोर्सेज बताते हैं कि रणबीर दीपिका को आजकल काफी बार कॉल करते हैं और उनकी खूब तारीफ भी करते हैं. यहाँ तक कि रणबीर ने दीपिका के हॉलीवुड डेब्यू पर भी उनकी खूब तारीफ की है. 30 खबरें फटाफट. जेनेलिया डिसूजा प्रेगनेंसी की वजह से हैं काफी वक्त से फिल्मों से दूर, लेकिन उनके फैंस के लिए एक अच्छी खबर है जिसका इशारा खुद जेनेलिया ने दे दिया है. दरअसल सेकंड चाइल्ड के बर्थ के बाद जेनेलिया फिर से फिल्मों की शूटिंग ज्वाइन कर सकती हैं. कांग्रेस आपकी सेकंड बेबी के लिए प्लानिंग कर रही हैं आप फिल्मों के लिए? आपके दर्शक बहुत इंतजार करते हैं. After this, yeah, let's see after this, once this is done. 30 खबरें फटाफट. शाहिद कपूर और कंगना रनौत आजकल जमकर फिल्म रंगून की शूटिंग कर रहे हैं और सोर्सेज की माने तो विशाल भारद्वाज की इस मैग्नम ओपस फिल्म की शूटिंग रिसेंटली इंडो चाइना बॉर्डर पर हुई, जहां कंगना और शाहिद ने एक रोमांटिक सॉन्ग को शूट किया. हम आपको बता दें, फिल्म रंगून वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी पर बेस्ड है. 30 खबरें फटाफट. ऋतिक रोशन यामी गौतम स्टारर फिल्म काबिल की स्टोरी को लेकर अभी से अफवाहों का बाजार हो गया है गर्म. और जब यामी से इन अफवाहों पर किया गया सवाल तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए. देखिए, आई थिंक इस तरह की बातें फैलाना, इस तरह की बातें करना भी, आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग बहुत क्लोज हैं इंडस्ट्री के, इट्स वेरी क्लोज रिलेशनशिप. आप समझ सकते हैं पिक्चर की सबसे मेन क्रक्स है कहानी, और इस तरह की अफवाहें आई थिंक किसी भी आजकल बहुत कॉमन हो गया फिल्मों में आना, आई थिंक विच इज़ नॉट फेयर. बहुत मेहनत से पिक्चर बनती है, बहुत साल लग जाते हैं पिक्चर बनने में, और इस तरह से करना, आई थिंक आई वोंट इवन आंसर समथिंग लाइक दिस. जो आपने पहली बात पूछी, आई वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी वर्किंग विद ऋतिक. आई थिंक वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट दिस प्रोजेक्ट एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत कर रही हूँ और बहुत मेहनत करती हूँ. 30 खबरें फटाफट. शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली के बीच प्रॉब्लम्स की खबरें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन रिसेंटली एक अवार्ड नाइट पर जब से इन दोनों को गले मिलते देखा गया है, खबर आ रही है कि संजय और शाहरुख किसी फिल्म के लिए साथ आ सकते हैं. संजय लीला भंसाली और शाहरुख खान काफी समय तक एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे. ऐसे में ये खबर डेफिनेटली बॉलीवुड फिल्म लवर्स के लिए अच्छी न्यूज है. 30 खबरें फटाफट. ये है प्रियंका चोपड़ा का नया लुक उनकी हॉलीवुड फिल्म बेवॉच के लिए. अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म में प्रियंका नेगेटिव रोल में नजर आएंगी. जब से प्रियंका की हॉलीवुड से ये तस्वीर आई है, तब से उनकी पिक्चर्स इंटरनेट पर छा गई हैं. अपने इस नए अवतार में पीसी बेहद खूबसूरत लग रही हैं. 30 खबरें फटाफट. ये है आथ्या शेट्टी और अर्जुन कपूर जो पहुंचे अपने एक फ्रेंड के आर्ट एग्जीबिशन में. पिछले कुछ दिनों से आथ्या और अर्जुन के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की खबरें आ रही हैं, लेकिन आथ्या के नजदीकी सोर्सेज का कहना है कि अर्जुन के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों की ये खबर सच्ची नहीं है. अब अगर इन तस्वीरों को देखा जाए तो ये कुछ और ही बयान करती है. 30 खबरें फटाफट. एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा वुमेन्स डे पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रही हैं। जी हाँ, खबर आ रही है कि सोनाक्षी एक नेल पेंट इवेंट का हिस्सा बनने जा रही हैं, जहां एक साथ हजारों लेडीज अपने नेल्स को पेंट करेंगी और इस इवेंट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। 30 खबरें फटाफट।
बिग बी को कोई है जो गिफ्ट करना चाहता है स्पोर्ट्स शूज। जी हाँ, और ये कोई और नहीं बल्कि बी टाउन की गॉर्जियस ब्यूटी यामी गौतम है जो बिग बी को करना चाहती हैं शूज गिफ्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों कर रही हैं यामी ऐसा, तो खुद उनकी जुबानी सुनिए। I think Mr. Bachchan, because I'm sure I've heard he's one of the most workaholic actors, and when you're working so much, you know, it's you like to give it to somebody who works around and doesn't rest at all, but you still want that person to be very comfortable. So in a very out of humility, Mr. Bachchan. 30 खबरें फटाफट। आलिया भट्ट ने अपने बर्थडे पर खुद को गिफ्ट किया नया घर। अपने पेरेंट्स के घर को छोड़कर आलिया अपने नए घर में शिफ्ट हो गई है। आलिया का ये नया घर उनके पेरेंट्स के घर से चंद मिनटों की दूरी पर ही है। अपने नए आशियाने के बारे में आलिया का कहना है, द वाइब इज दैट ऑफ अ न्यूयॉर्क लॉफ्ट, रियली कोजी एंड नॉट टू मॉडर्न। द वॉल्स आर ऑल एक्सपोज्ड ब्रिक्स एंड द विंडोज आर बॉक्सी। तीस खबरें फटाफट। कुछ इस लुक में नजर आएंगी ऐश्वर्या राय अपनी अपकमिंग फिल्म सरबजीत में। ऐश्वर्या की ये तस्वीर दिल्ली के रेड फोर्ट पर शूटिंग के दौरान ली गई है। आपको बता दें कि फिल्म सरबजीत में ऐश्वर्या दलबीर कौर यानी सरबजीत की बहन के रोल में नजर आएंगी। फिल्म सरबजीत में ऐश्वर्या मैच्योर लुक में दिखेंगी। ग्रे हेयर, रिंकल्ड फेस, साथ उनकी आंखों पर चश्मा भी दिखने वाला है। तीस खबरें फटाफट। पान मसाला प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करने वाले स्टार्स जैसे SRK, गोविंदा, अजय देवगन, अरबाज खान और सनी लियोनी को दिल्ली गवर्नमेंट ने इन प्रोडक्ट्स के हार्मफुल इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए भेजा एक ईमेल। लेकिन जब इन स्टार्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो गवर्नमेंट ने इन स्टार्स की वाइफ जैसे गौरी खान, काजोल, सुनीता और मलाइका को भेज दिया मेल। और अब इस पर अरबाज खान का कुछ ये कहना है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ परसुएशन दिस इज। राइटिंग टू माई वाइफ, माई ब्रदर और फादर इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट। आई एम एंडोर्सिंग द प्रोडक्ट, not my wife. 30 खबरें फटाफट। रणबीर को नहीं करनी है बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ कोई एड फिल्म। सोर्सेस से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक रणबीर कपूर ने फैसला किया है कि वो किसी एक्ट्रेस के साथ एड फिल्म नहीं करेंगे। ऐसे पिछले 5 सालों में रणबीर कपूर ने किसी एक्ट्रेस के साथ एड फिल्म नहीं की है और इस दौरान रणबीर के पास कई बड़े ब्रांड के ऑफर्स आए हैं, लेकिन किसी भी ऑफर को रणबीर ने नहीं किया है एक्सेप्ट। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, संजय दत्त का मुन्ना भाई अवतार आएगा जल्द नजर। तीस खबरें फटाफट। ऋतिक यामी की मोस्ट अवेटेड फिल्म काबिल अभी से अपनी फ्रेश पेयरिंग की वजह से है न्यूज में और काबिल के लुक और कैरेक्टर प्रेपरेशन के लिए यामी और ऋतिक के बीच शुरू हो गए हैं डिस्कशन सेशन। The discussions are definitely on. We're all working on the right look कि क्या लुक होनी चाहिए। वो जो सारा एक प्रेप वर्क होता है, रीडिंग्स होती हैं जो क्या किस तरह का लुक होगा, क्या डिफरेंट हो सकता है। So all that work is on. The excitement is definitely building. 30 खबरें फटाफट। एकता कपूर को आजकल उनके न्यू टीवी शो में नॉनसेंस चीजें दिखाने के लिए काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है और अब एकता ने अपने एक बयान में कहा है कि इंडियन ऑडियंसेस को जिस तरह की चीजें देखनी है वही चीजें टेलीविजन पर वो लेकर आती हैं और जब इंडियन ऑडियंसेस मैच्योर कंटेंट देखने के लिए तैयार हो जाएगी तो वो उस तरह के कंटेंट पर भी काम करेंगी। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस एली अवराम आजकल एक स्टॉकर से परेशान हैं। दरअसल कुछ महीनों पहले एक स्टॉकर से परेशान होने के बाद एली ने अपना घर बदल लिया था और कुछ वक्त तक एली को इस स्टॉकर से छुटकारा मिल गया था। लेकिन एक बार फिर ये स्टॉकर एली के घर के आसपास मंडरा रहा है, जिसके बाद एली ने पुलिस कंप्लेन करने की ठान ली है। 30 खबरें फटाफट।
अरिजीत सिंह बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर सिंगर बन गए हैं। तभी तो जहां सोनू निगम, सुनिधि चौहान जैसे आर्टिस्ट एक परफॉर्मेंस के लिए लगभग 50 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं, वहीं अरिजीत ने रिसेंटली एक लाइव शो के लिए 1.4 करोड़ रुपीस चार्ज किए। साफ है, अरिजीत की पॉपुलैरिटी इस वक्त आसमान छू रही है। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा जो इन दोनों अपने बेस्ट फेस में चल रही हैं, उनकी एक फोटोग्राफ प्रकाश झा ने शेयर की है, जिसमें वो अपनी आने वाली मूवी जय गंगा जल की डबिंग कर रही हैं, मगर साथ में उनको ड्रिप भी चल रहा है। प्रकाश झा ने बताया कि उस वक्त वो बाजीराव मस्तानी और कॉन्टे को ऑलरेडी शूट कर रही थी, और जब झा साहब ने प्रियंका को जय गंगा जल ऑफर की थी तो उन्हें लगा वो कर नहीं पाएंगी, मगर स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद प्रियंका को अभा माथुर का कैरेक्टर इतना पसंद आया कि उन्होंने पुश किया और कहा वो कैसे भी मैनेज करेंगे, मगर ये मूवी जरूर करेंगी, और फिर 2 कॉन्टिनेंट्स में अपना टाइम मैनेज करते हुए सब चीजों को 100% कमिटमेंट दिया। 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन की एक्शन बेस्ड मूवी डिशम की आबू धाबी में शूटिंग पूरी हो चुकी है। खुद वरुण ने ये न्यूज शेयर करते हुए अपने सोशल हैंडल पर ये पिक्चर शेयर की और लिखा, गुड बाय आबू धाबी फ्रॉम टीम डिशम, इट्स बीन मैजिकल एट NGE मूवीज, एट द जॉन इब्राहिम, एट असली जैकलिन, एट DOP बोस। वरुण के साथ इस मूवी में जॉन इब्राहिम और जैकलिन भी हैं। UAE में मूवी की स्टार कास्ट का अच्छा स्वागत हुआ था और वहाँ के कल्चर मिनिस्टर ने टीम को अपने पैलेस में भी बुलाया था। वरुण और जॉन इस मूवी में बडी कॉप्स बने हैं और मूवी मिडिल ईस्ट में बेस्ड है। रिलीज डेट 29 जुलाई रखी गई है। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान अपनी फिल्म रईस को लेकर एक लीगल प्रॉब्लम में फंस गए हैं। गुजरात के एक बिजनेसमैन ने टीम को नोटिस भेजते हुए इसकी स्क्रीनिंग, प्रमोटिंग, रिलीजिंग, पब्लिसाइजिंग, एडवर्टाइजिंग और शूटिंग पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। मुश्ताक लतीफ शेख का मानना है कि ये मूवी उनके फादर की स्टोरी पर बेस्ड है और मूवी बनाने के लिए उनकी परमिशन नहीं मांगी गई थी। मूवी एक स्मगलर बिजनेसमैन की कहानी है जिसका लिकर बिजनेस एक पुलिसमैन बिगाड़ देता है। राहुल ढोलकिया इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और माहिरा खान भी हैं। मूवी ईद पर रिलीज होगी। 30 खबरें फटाफट। दीपिका इन दिनों कनाडा में अपनी हॉलीवुड डेब्यू XXX की शूटिंग में बिजी हैं, मगर रिसेंटली पैकअप के बाद दीपिका को स्क्रिप्ट्स पढ़ते हुए भी स्पॉट किया गया है। सोर्सेज की माने तो दीपिका ने अभी तक अपनी नेक्स्ट बॉलीवुड मूवी साइन नहीं की है, मगर वो स्क्रिप्ट रीडिंग स्टार्ट कर चुकी है। रिपोर्ट्स है कि उन्हें लगभग 20 स्क्रिप्ट्स भेजी गई थी और वो उनमें से एक चूज करने वाली है एज हर नेक्स्ट बॉलीवुड वेंचर। सोर्सेज की माने तो दीपिका अब अपनी स्क्रिप्ट और रोल को लेकर ज्यादा चूजी हो गई है। 30 खबरें फटाफट। एक्टर्स कई बार अपनी फिल्म्स की शौक रियल लाइफ में भी अपना लेते हैं। जैसे 2014 में जब से श्रद्धा ने एक विलन की है, उन्हें बाइकिंग का शौक लग गया है और वो उसके बाद भी बाइक चलाने की प्रैक्टिस करती रहती हैं। और अब श्रद्धा चाहती हैं कि वो एक मोटरसाइकिल खरीद ले, मगर पापा शक्ति कपूर और माँ ने उन्हें इस चीज की परमिशन नहीं दी है, क्योंकि मुंबई के रोड्स पर वो 2 व्हीलर सेफ नहीं मानते। चूँकि श्रद्धा ने अपनी फर्स्ट कार भी पेरेंट्स की हाँ के बाद ही ली थी, इसीलिए वो चाहती है कि वो पेरेंट्स को परसुएट करके ही बाइक ले। 30 खबरें फटाफट। संजय दत्त की जेल से रिहा होने के बाद ये न्यूज आ रही थी कि अब मुन्ना भाई का नेक्स्ट सीक्वल जल्द ही आएगा, और कल हमने सर्किट अरशद वारसी से जाके इसी के बारे में सीधे पूछ ही लिया, तो ये था उनका जवाब। मुझे लगता है कि एक बार राजू शायद संजू की ऑटोबायोग्राफी बनाएगा, एक बार वो खत्म हो जाए फिर हम लोग मुन्ना भाई शुरू कर देंगे। कुछ स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे अरशद? नहीं यार, वो मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है उसका, मैंने सुना भी नहीं है उसको, बट राजू ने खाली कहा है कि बहुत कमाल की थॉट है एंड आई टोटली ट्रस्ट हिम एंड हिज थॉट्स। 30 खबरें फटाफट।